चलिए फिर अब मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं आपके साथ। और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज के अंदर मैंने आपके साथ बहुत सारी एंट्रीज डिस्कस कर ली। आज कुछ करते हैं, बट उससे पहले वो पहले हल्का सा रिवाइज करा दूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी। मैंने आपको कहा था जब भी बात होती है गुड्स की, बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे सारे बच्चे। जब भी बात होती है गुड्स की, गुड्स के अंदर या तो परचेज होगा या गुड्स के अंदर क्या होगा, सेल होगा। परचेज हो या सेल हो, परचेज होने के भी दो तरीके हैं। या तो आप कैश में खरीदोगे, या तो आप सामान परचेज करोगे कैश में, या आप सामान परचेज करोगे क्रेडिट में। सेम जब हम सामान सेल करते हैं, अगेन वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर कैश और क्रेडिट। अब मुझे एक बात बताइए, पहले तो मैं आप सब बच्चों का छोटा सा टेस्ट ले लूं। दोस्तों, जब हम सामान परचेज करते हैं क्रेडिट पर, इसे डेटर कहते हैं या क्रेडिटर कहते हैं, ये बताइए। जब हम सामान क्रेडिट पे खरीदते हैं, इसे डेटर कहते हैं या क्रेडिटर? पहले तो ये बताइए मुझे सारे। बेटा जब सामान उधार पे खरीदते हैं, आदित्य मैं वेट कर रहा हूँ बेटा सारे बच्चों का। जब तक आंसर नहीं दोगे आगे नहीं जाएंगे। विदुषी का आंसर आ गया, कसक का आंसर आ गया। क्या बोलते हैं मेहुल, जल्दी से बताइए। क्रेडिट पे खरीदते हैं तो इसका क्या आंसर? इसे बोलते हैं क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी। बेटा क्रेडिटर्स लाइबिलिटी होती है। अब ये बताओ, अगर हम सेल करते हैं क्रेडिट पर, बेच रहे हैं गुड्स, सामान बेच रहे हैं उधार पर, अब क्या होते हैं? क्रेडिटर्स होते हैं या डेटर्स होते हैं? जल्दी से बताइए। ये हमारे क्या बन जाते हैं? डेटर्स बन जाते हैं। और डेटर हमारी क्या होती है? डेटर हमारी होती है असेट। अब मैं आपसे रूल पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है क्या करते हैं? डेबिट करते हैं या क्रेडिट? बेटा लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो क्या करते हैं? फटाफट, कसक का आंसर आ गया, जल्दी से बताइए। लायबिलिटी, विदुषी का आंसर भी आ गया। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। बेटे मेहुल आंसर करो, आपका आंसर नहीं आ रहा। कृष्णा आदित्य का आंसर सही है। यश भी आ गया। अगर माइनस करते हैं, बेटा यश आंसर करेंगे, अगर लायबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं? लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। असेट साइड पे आ जाओ। अगर असेट साइड बढ़ती है तो हम करते हैं डेबिट, और अगर असेट्स कम होती है तो हम करते हैं क्रेडिट। ये तो मैंने आपको पुराना रिवीजन करा दिया, वेरी गुड। बट मैंने आपको बताया इन केस के अंदर जब भी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं, वो भी गुड्स के लिए, गुड्स के लिए, तो आप कभी भी, बेटा आप कभी भी गुड्स वर्ड यूज नहीं करेंगे जर्नल एंट्री में। गुड्स वर्ड्स यूज नहीं करेंगे, पहली चीज याद रखना। अगर गुड्स खरीद रहे हो तो परचेज वर्ड यूज करोगे। अगर गुड्स सेल कर रहे हो, बेच रहे हो, तो सेल वर्ड यूज करोगे। ये वाला वर्ड कभी भी यूज नहीं करोगे जर्नल एंट्रीज में, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। प्लस मैंने एक और चीज बताई थी, मैंने कहा जब भी हम सामान खरीदते हैं और बेचते हैं, उसके अंदर प्रॉफिट होता है या लॉस होता है? उस प्रॉफिट और लॉस को जल्दी से बताओ, क्या हम रिकॉर्ड करेंगे गुड्स के केस में?
दोस्तों गुड्स के केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस रिकॉर्ड नहीं करते, बिल्कुल याद रखना, ये स्पेशल आइटम है गुड्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, जरा आओ मेरे साथ, मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं। 30th, पहले तो ये देख लिया करो सर, गुड्स की बात है यानी सर स्पेशल पॉइंट है। मैं उसका रीजन बताऊंगा आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर कि सर क्यों नहीं करते प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड। तो ऑफलाइन के अंदर आपको ज्यादा क्लियर होगी बात। दोस्तों गुड्स हमने सोल्ड करे हैं ऑन क्रेडिट, उधार पर बेचे हैं। कितने में बेचे हैं? 5,000 में। कॉस्ट प्राइस थी 2,000, 2,000 की चीज आपने बेची है 5,000। बेटा प्रॉफिट हुआ बट प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब मैं आपको लिख रहा हूं, गुड्स बेचे हैं। जब हम गुड्स बेचेंगे तो गुड्स क्या हो जाते हैं? गुड्स चले जाएंगे। और साथ में क्या होगा? जब गुड्स हम बेचते हैं तो हमारे उधार पर क्या बन जाते हैं? डेटर। उधार पे बेचा है तो क्या बन गए? डेटर। अब आपको पता है डेटर हमारी असेट है, गुड्स भी हमारे असेट हैं। असेट अगर प्लस होता है तो डेबिट, असेट अगर माइनस होता है तो क्रेडिट। अब मैं एंट्री क्या लिखूंगा, ध्यान से देखेंगे। एंट्री लिखूंगा मैं डेटर्स, डेटर्स अकाउंट डेबिट। कितने का सामान कितने में बेचा है? बेटा 5,000 में बेचा है। टू, टू में अब मैं गुड्स नहीं लिखूंगा, गुड्स की जगह मैं क्या लिखूंगा? गुड्स की जगह लिखूंगा मैं सेल्स अकाउंट। और मैंने प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड नहीं करा। बेटा डोंट वरी, ऑनलाइन के अंदर भी डिस्कस कर लेंगे, ऑफलाइन में भी डिस्कस कर लेंगे, डोंट वरी, टेंशन मत लिया करो। डेटर अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, मैंने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करा ना लॉस रिकॉर्ड करा, और मैंने क्या लिखा यहाँ पे? सेल्स लिखा। पहले ये बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये लास्ट क्लास का सारा पोर्शन है, जल्दी से बताइए बेटा, फटाफट रिप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मैंने कुछ नया नहीं बताया है, ये सारा लास्ट क्लास का था। चलिए सब बच्चों का आंसर आ गया। अब चलते हैं 31 पर। सीधी एंट्री, गुड्स परचेज करे 60,000। बेटा गुड्स खरीदे, गुड्स प्लस होंगे, यानी अब आप क्या लिखोगे? गुड्स की जगह क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स आ रहे हैं। वेरी गुड यश। टू कैश, बेटा आपकी जेब से क्या जाएगा? कैश जाएगा। कितने का सामान खरीदा है? 60,000 का। नरेशन में क्या लिखोगे? नरेशंस, नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड। ये नरेशन है आपके। चलिए ये मैंने आपको बता दिया। अब इस पॉइंट को समझते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को इंग्लिश समझ आ रही है। बेटा इंग्लिश क्लियर होगी तो आपको आसानी से समझ आएगा। 1/3 ऑफ अबव गुड्स, अबव गुड्स मतलब ये वाले, अबव मतलब ऊपर, ऊपर कौन से गुड्स थे? 60,000 वाले। 60,000 का 1/3 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन कॉस्ट। जरा मीनिंग समझते हैं सर क्या कह रहे हैं। बेटा आराम से देखेंगे, हमारे पास गुड्स थे 60,000 के। इंग्लिश समझे, समझना आराम से। इसी तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे। कह रहे हैं 1/3, मेहुल ने आंसर दे दिया, वेरी गुड। बेटा 60,000 का 1/3 हुआ कितना? 60,000 का 1/3 हुआ 20,000। 20,000 तो कॉस्ट है, आपने उसे बेचा है प्रॉफिट पर 10% ऑन कॉस्ट, यानी सर प्रॉफिट क्या होगा? प्लस हो जाएगा। 10% का क्या है? प्रॉफिट। और प्रॉफिट किसके ऊपर है? कॉस्ट के ऊपर। तो 10% हो गया 2,000।
इसका मतलब आपने कितने में सेल करा है? आपने 22,000 में क्या करा है? सेल्स करा है। आगे चलते हैं। हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, हमने 22,000 में सामान बेचा है, वो कह रहे हैं आधी पेमेंट कैश में मिली है। दोस्तों आधी पेमेंट कितनी हुई? 22,000 में बेचा है तो आधी पेमेंट कितनी हुई? 11,000। 11,000 तो कैश में मिला। बेटा बाकी के 11,000 को क्या बोलेंगे? जल्दी से बताओ। बाकी के 11,000 डेटर बोलेंगे या क्रेडिटर? सामान बेचा है आपने, उधार पर बेचा है, 11,000 तो मिल गए, बाकियों को क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे या क्रेडिटर? सोचो आप। गुड्स सोल्ड करें, मैंने बताया था गुड्स सोल्ड करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? डेटर। चलिए अब जरा हम चलते हैं ध्यान से। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं। मैं आपको बता रहा था कि गुड्स के केस में प्रॉफिट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बेटा प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हमने कितने का सामान बेचा था? सामान बेचा कितने का था? सामान बेचा था 22,000 का। तो ये हमारी हो गई जर्नल एंट्री। गुड्स अब आपको क्लियर हो जाने चाहिए कि सर गुड्स के केस में क्या क्या एंट्री होती है। चलिए एक और पॉइंट करते हैं। मैं चाहता हूं पॉइंट नंबर 34। बेटा आप सब बच्चे मुझे सीधा जर्नल एंट्री बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। सीधा जर्नल एंट्री मैं पढ़ देता हूं। सोल्ड करे हैं गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट थी 10,000 एंड क्रेडिट में बेचे हैं, उनकी कॉस्ट थी 15,000। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों को 20% प्रॉफिट में बेचा है। इसका मतलब आपने दोनों सामान बेचे हैं, कुछ सामान कैश में बेचा है और कुछ सामान क्रेडिट में बेचा है। एंट्री देखेंगे हम। मैं आपको समझा रहा हूं दोस्तों, आपने मुझे समझाना नहीं है, आपने डायरेक्ट जनरल एंट्री करनी है। कॉस्ट, इसकी कॉस्ट है 10,000, इसकी कॉस्ट है 15,000, प्लस दोनों में प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना था? 20%। इसके अंदर प्रॉफिट हो गया 2,000। इसके अंदर, इसका मतलब सेल्स। डायरेक्ट एंट्री बेटा अभी तक किसी बच्चे की डायरेक्ट एंट्री नहीं आई है। 12,000 और 18,000। मेहुल का आंसर आ गया है। इसका मतलब सर कैश, मेरे पास कैश आएगा 12,000, डेटर्स आएंगे 18,000। कैश आएगा 12,000, डेटर आएंगे 18,000। तो जर्नल एंट्री क्या हुई? कैश अकाउंट डेबिट 12,000, डेटर्स अकाउंट डेबिट 18,000। प्रॉफिट को मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं सीधा सेल्स लिख दूंगा। सीधा सेल्स, टोटल सेल कितनी है? टोटल सेल है 30,000। बेटा टोटल सेल है 30,000। पेपर के अंदर नरेशन जितनी ज्यादा छोटी हो सकती है छोटी लिखने की कोशिश करना। बीइंग गुड्स सोल्ड, खत्म कहानी। बीइंग गुड्स सोल्ड, ज्यादा नहीं बताना। वेरी गुड विदुषी। बेटा ज्यादा कुछ नहीं बताना, सिंपल ट्रांजेक्शन बतानी है आपको। तो हमने ये सारी एंट्रीज कर ली आपके साथ। चलिए और चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 24, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। बेटा पहले तो बताओ, आग लग गई, आग लगने की वजह से सामान जल गया 900 का। पहले ये बताइए कि हमें लॉस बाय फायर, दोस्तों लॉस कितना हुआ, जल्दी बताओ ये लॉस कितना हुआ। लॉस तो आप सब बच्चों को पता चल गया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, लॉस मॉडर्न अप्रोच में कहाँ आता है? बेटा मॉडर्न अप्रोच के अंदर लॉस कहाँ आता है, जल्दी से बताइए। असेट्स के अंदर आता है, कैपिटल में आता है, पार्ट्स, जल्दी से बताओ। असेट्स, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस? बेटा सारे सारे नुकसान कहाँ आते हैं? एक्सपेंस में आते हैं। आदित्य अभी भी बेटा कैपिटल के अंदर इसको दिखाते थे अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सपेंस कैपिटल में चले जाते हैं, होते तो एक्सपेंस ही हैं। और क्या जल गया? सामान जल गया, गुड्स, गुड्स जल गए। कितने का सामान जल गया? 900 का। गुड्स क्या है? गुड्स असेट है। अब बताओ, अगर एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और अगर असेट कम होता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। अब मैं एंट्री करने जा रहा हूं, दोस्तों एंट्री बहुत ध्यान से देखना, कुछ गड़बड़ लगेगी आपको। मैंने लिखा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2। अब दिक्कत ये है सर, 2 में क्या लिखूं? दोस्तों मैं 2 के अंदर गुड्स तो मैं लिख नहीं सकता, मैंने आपको बताया था गुड्स कभी नहीं लिखते। क्या मैं सेल लिख सकता हूं? नो सर, आपने सामान बेचा थोड़ी है। मैं गुड्स भी नहीं लिख सकता, सेल्स भी नहीं लिख सकता। तो सर क्या लिखूं? आपको क्या लगता है? वेरी गुड बेटा यश, आपको पता है क्या लिखेंगे। इस केस में हम लिखेंगे हमारा सामान कम हो रहा है। दोस्तों आपका सामान कम हो रहा है तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट। जब सामान खरीदते हैं, जब आप सामान खरीदते हो, इधर देखो मैं आपको दिखाता हूं बेटा, जब सामान आपने परचेज किया था, गुड्स परचेज किए थे, तो परचेज को आपने क्या करा था? डेबिट करा था। अब वही सामान जल गया तो आपने परचेज को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, क्रेडिट कर दिया। तो ना गुड्स लिखेंगे ना सेल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट। और यहीं से मैं अपनी क्लास आज की स्टार्ट करता हूं, इसी एंट्री से। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे बेटा। प्रैक्टिकली सोचना, प्रैक्टिकली बात करते हैं आपसे, प्रैक्टिकली करते हैं, फिर हम डाउट लेंगे आप बच्चों के। सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। हमारे बिजनेस के अंदर बेटा बी प्रैक्टिकल, हमारे बिजनेस के अंदर हमने गुड्स खरीदे, गुड्स क्या करे? परचेज करे। मान लेते हैं 40,000 का सामान है, ये हमारे गुड्स पड़े हैं, सामान है हमारे बिजनेस में, 40,000 का सामान है। बेटा सामान बाहर निकलने के, यानी दुकान से सामान बाहर निकलने के क्या क्या तरीके होते हैं? सामान बस दुकान से बाहर चला जाए, एक तरीका आप सबको पता है, सेल्स। अगर हम बेचेंगे तो क्या सामान दुकान से बाहर चला जाएगा? सोच के बताओ, यस और नो। बेटा सामान क्या दुकान से बाहर चला जाएगा जब बेचेंगे? यस और नो? यस, ये सामान जा रहा है। एक अभी आपने तरीका देखा, आपने कहा सर आपके बिजनेस में आग लग गई। बेटा फायर, फायर के केस में भी सामान चला जाता है, जल जाता है, बाहर चला जाता है, खत्म। और बताओ,
स्टोलन, वेरी गुड। थेफ्ट, चोरी हो गई। चोरी होने से भी सामान बाहर चला जाएगा। बेटा ये तो आसान आसान थे। अब बताओ इसके अलावा सामान बाहर जाने के और कोई तरीके, जल्दी से बताओ। मैं देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चे प्रैक्टिकली सोच पा रहे हैं। दुकान में 40,000 का सामान है, इसे बाहर करना है, तरीके बताओ बेटा, तरीके बताओ। वेरी गुड, विदुषी का पहला आंसर आया है। बेटा ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब आपको पता है। कौन ले गया सामान? बेटा ओनर अपने घर ले गया। ड्राइंग्स को बोलते हैं ओनर अपने घर ले गया सामान, घर। बेटा शिफ्ट करना, शिफ्ट करना कोई सही आंसर नहीं लग रहा। इसका मतलब है आप इस दुकान से दूसरे सामान में आपने सामान शिफ्ट कर लिया। बेटा कृष्णा डेटर का मैं क्या करूं? डेटर सेल करेंगे तो डेटर होगा। मेरा क्वेश्चन ये है 40,000 का सामान बाहर कैसे जाएगा? सेल करूंगा तो डेटर हो जाएंगे। मेरा क्वेश्चन है सामान बाहर कैसे जाएगा? और कोई ऑप्शन? आग लग गई, चोरी हो गई। बेटा उधार पे बेचा है ना, ये रहा सेल है ना उधार पर। कृष्णा सेल के अंदर आ गया उधार पर। ड्राइंग्स का मतलब ओनर अपने घर ले गया। और बताइए और कोई तरीका? बेटा दिमाग लगाओ, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आपने सामान चैरिटी में दे दिया, दान दे दिया। चैरिटी का मतलब होता है डोनेशन। जैसे आपने देखा होगा मंदिर गुरुद्वारे के बाहर लंगर लगता है, तो वहां पे जो उनका सामान होता है वो चैरिटी में डोनेशन में बाहर दे देते हैं लोगों को। डिस्ट्रॉय, वेरी गुड पार्थ। अर्थक्वेक आ गया बेटा, सुनामी आ गई, कोरोना आ गया, सामान खराब हो जाता है, चैरिटी डोनेशन हो गया। और कुछ बताइए। आपको पता है कई बारी हम सैंपल भी देते हैं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। सैंपल देते हैं, जैसे हम बताते हैं आपको, सबसे पहले जब टी आई थी, चाय। बेटा सबसे पहले जब चाय आई थी तो पूरी कंट्री के अंदर, मैं कृष्णा नगर दिल्ली नोएडा की बात, पूरी कंट्री के अंदर फ्री सैंपल्स बांटे गए थे, फ्री में बांटे गए थे। इसका मतलब सामान जो था वो बाहर जा रहा है, फ्री सैंपल। तो इतने सारे तरीके होते हैं। एक तरीका और होता है, वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको टाइम दूंगा सोचने का। अब इन सब की एंट्री करनी है, देखते जाओ जरा। बेटा सेल की एंट्री करना तो बड़ा आसान है। सेल कैसे करते हैं? या तो कैश लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये होती है सेल्स की एंट्री। अगर सर उधार में है, उधार में, तो कैश की जगह मैं क्या लिखूंगा? कैश की जगह लिखूंगा डेटर अकाउंट टू सेल्स। ये लो, सेल खत्म। फायर, आग लग गई। बेटा आग लगने की एंट्री मैंने आपको बताई थी, देखो जरा ध्यान से। अगर सामान में आग लग गई तो आप पता है क्या लिखोगे? आप लिखोगे लॉस हो गया, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू। अभी बताया था टू में क्या लिखोगे? वेरी गुड बेटा, अभी अभी बताया था मैंने, जब नुकसान होगा तो टू में क्या लिखोगे? परचेज। परचेज इसलिए क्योंकि गुड्स लिख नहीं सकते, सेल्स लिख नहीं सकते। फाइनली आपका सामान जा रहा है, परचेज अकाउंट, ये भी खत्म। अब बताओ थेफ्ट के केस में क्या एंट्री होगी? थेफ्ट के केस में आप लिखोगे लॉस बाय थेफ्ट। नुकसान होता जा रहा है आपको, नुकसान। टू, टू में क्या लिखोगे? सामान चला गया। टू में क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। टू में लिखेंगे परचेज अकाउंट। और चलते हैं। अब ये बताओ सर ड्राइंग्स के केस में क्या लिखेंगे? दोस्तों ड्राइंग के केस में बस इसको देखते जाओ, आपको अपने आप समझ आ जाएगा।
मैं जरा एक बार देखता हूं ड्राइंग्स के केस में क्या करेंगे। बेटा खुद सोचो, ड्राइंग्स के केस में यहीं से चीटिंग करो, आपको समझ आ जाएगा ड्राइंग्स के केस में एंट्री क्या होगी। वेरी गुड बेटा, खुद दिमाग लगाओगे एंट्री करना आ जाएगा। ड्राइंग्स के केस में एंट्री होगी, अगर आप अपने घर सामान ले गए, ड्राइंग्स ऑब्लिक, मैंने आपको बताया था स्कूल के अंदर चेक कर लेना, आपके स्कूल टीचर ड्राइंग्स लिखवाते हैं या कैपिटल लिखवाते हैं। टू, टू में क्या करूंगा, सामान जा रहा है, सामान जा रहा है तो गुड्स नहीं लिखेंगे, ना सेल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज अकाउंट। और बताइए दोस्तों, चैरिटी में सामान दिया, बेटा चैरिटी में दिया, लगाओ दिमाग, चैरिटी में दिया तो आप लिखोगे चैरिटी या ऑब्लिक डोनेशन, डोनेशन अकाउंट डेबिट। टू, परचेज, हर जगह नीचे परचेज आ रहा है। वेरी गुड यश, पार्थ, वेरी गुड। सैंपल, अब सैंपल आ गया, फ्री सैंपल, आप लिखेंगे सैंपल। बट मैंने देखा है, मैंने देखा बुक के अंदर लिखा होता है एडवर्टीजमेंट। दोस्तों जैसे टी वालों ने एडवर्टीजमेंट किया था, फ्री सैंपल का मतलब होता है आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। टू, टू लिखेंगे। सारी एंट्रीज बता दी। अब एक और बच्चे ने मुझे एक बात बताई, मैंने आपको सारी एंट्रीज बता दी, एक ये चीज आपको ढूंढना है कि सर ऐसा कोई तरीका जिससे गुड्स बाहर चले जाए। एक तरीका मुझे एक बच्चे ने और बता दिया, कह रहा सर ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने कहा कैसा, कह रहा आपने गुड्स खरीदे 40,000 के, अगर गुड्स खराब निकलते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, तो आपको सामान वापस करना पड़ेगा। बेटा बिल्कुल सही बताया है स्टूडेंट ने कि अगर सामान डिफेक्टिव हो गया तो आपको सामान रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसकी क्या एंट्री होगी, परचेज रिटर्न। चलिए यहां से आपको इतना कुछ समझ आ गया, अब मेरे साथ और भी जरा टॉपिक समझ ले बेटा, धीरे धीरे करके सारी जर्नल एंट्रीज हमारी खत्म हो जाएंगी। और मैं आपकी दोस्तों ऑफलाइन क्लास स्टार्ट करने वाला हूं 1 सितंबर से। अभी अगस्त एंड होने वाली है, 1 सितंबर से मैं आपकी स्टार्ट कर दूंगा ऑफलाइन क्लासेस, और शायद नेक्स्ट क्लास में ही कर दूं। मैं आप सब बच्चों को इन्फॉर्म कर दूंगा ऑफलाइन क्लासेस के लिए। हाँ जी बेटा, जो नोएडा वाले बच्चे हैं उनकी नोएडा में क्लास लेंगे, जो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो दिल्ली में लेंगे क्लास। मैं अब आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, ध्यान से देखो, एंट्री सीखेंगे, एक और एंट्री, गुड्स परचेज। दोस्तों गुड्स परचेज करें, जल्दी से बताओ जर्नल एंट्री क्या हो। गुड्स परचेज करें, मान लेते हैं उधार पे खरीदे, क्रेडिट में, किससे खरीदे हैं, राम से खरीदे, सामान खरीदा है राम से, एंट्री क्या होती है, जर्नल एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट। टू, टू किसका नाम आएगा, किससे सामान खरीदा है, राम से। और आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं राम हमारा कौन है, राम है हमारा क्रेडिटर्स। अब मान लेते हैं 100 रुपए का सामान खरीदा, दोस्तों इसमें से कुछ सामान, बेटा कुछ सामान डिफेक्टिव है, कुछ सामान क्या हो चुका है, डिफेक्टिव।
खराब हो चुका है। डिफेक्टिव, इसका मतलब जब सामान डिफेक्टिव हो जाता है तो उसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। इसको बोला जाता है परचेज रिटर्न। पहले आपने परचेज किया था, अब आप उस परचेज को रिटर्न कर रहे हैं। जर्नल एंट्री पे ध्यान देते हैं जरा। जर्नल एंट्री दोस्तों रिवर्स करनी है एंट्री। पहले आपने क्या किया है, परचेज। पहले आपने किया है परचेज और अब करेंगे परचेज रिटर्न। रिवर्स करेंगे एंट्री। रिवर्स एंट्री कैसे होगी, राम आ जाएगा ऊपर, टू। अब टू में क्या लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। टू में लिखेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट, बीइंग गुड्स रिटर्न। परचेज रिटर्न की एंट्री क्या हो गई, हमने रिवर्स कर दिया। राम ऊपर आ गया, टू परचेज रिटर्न अकाउंट। आपको धीरे धीरे सारी एंट्रीज दिमाग में क्लियर रखनी पड़ेंगी। एक बार एंट्रीज खत्म, आपका सारा अकाउंट्स खत्म। मैं अब आपको एक और करके दिखाता हूँ। अब गुड्स हम क्या करते हैं, गुड्स हम सेल करेंगे। सेल करेंगे, मान लेते हैं हमने उधार पे सामान बेचा। किसको बेचा, मिस्टर बी को। बेटा सामान बेचा मिस्टर बी को, मुझे जरा एंट्री बताइए क्या एंट्री होगी। सामान बेचा है तो नीचे लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सेल करें। ऊपर किसका नाम लिखेंगे, बी का। बी कौन है हमारा, डेटर है। अब आप मुझे बताओ, अब ये वाला सामान जो हमने डिफेक्टिव निकल आया, हमने किसी को सामान क्या करा था, बेचा था, सेल किया था, वो डिफेक्टिव हो गया, उसने हमें वो सामान वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न। जैसे हमने वापस किया था, अब किसी और ने हमें वापस कर दिया। अब आपको इसकी रिवर्स एंट्री करनी। मैं आप सब बच्चे बेटा चैट बॉक्स में मुझे इसकी रिवर्स एंट्री करके बताएं, मैं वेट कर रहा हूं। मेरे पास आंसर आ गए हैं बड़े सारे, कसक, मेहुल, कृष्णा, आदित्य। वेरी गुड बेटा, एक बच्चे ने बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है मेरे से, मैं चाहता हूँ। वेरी गुड आदित्य, जितना ज्यादा प्रैक्टिकली पूछोगे उतना मेरे लिए आसान है और आप सब बच्चों के लिए भी आसान है। बेटा पार्थ आपने रिप्लाई नहीं किया। सेल्स रिटर्न की पहले तो मैं एंट्री बता देता हूँ आप। सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होगी, रिवर्स। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू। टू में नीचे किसका नाम आ जाएगा, टू में नाम आ जाएगा बी का। बी कौन है, हमारा डेटर। डेटर हमारे कम हो गए, तो ये मैंने आपको सेल्स रिटर्न की एंट्री कर दी। बच्चे का डाउट ये है, स्टूडेंट कह रहा है सर हमने देखा है मार्केट में ऑफर चलते हैं, ऑफर में लिखा होता है बाय वन
गेट वन फ्री। पहले बताओ क्या आपने ऐसे ऑफर देखे हैं? बेटा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है बच्चे, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन देखे हैं? बाय वन गेट वन फ्री, एक खरीदो और एक फ्री में मिलेगा। यस, बिल्कुल। अब सर ये जो फ्री वाला है इसको हम बोलेंगे दिस इज कॉल्ड सैंपल। ये सैंपल है, ये एडवर्टीजमेंट है। इसकी देखो एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखना एंट्री क्या होगी। पहली बात बहुत ध्यान से देखना, आपकी दुकान से कितना सामान चला गया? दोस्तों आपके दो सामान चला गया। कितना सामान चला गया? दो सामान चले गए। एक तो आपने बेचा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक सामान तो आपने बेचा है, मैंने यहां लिखा वन। और एक सामान आपने सैंपल में बांटा है, इसका मतलब वो बेचा नहीं है। आप क्या लिखोगे? परचेज अकाउंट। सामान चला गया, एक बेच दिया, एक फ्री में चला गया। अब ऊपर क्या लिखोगे? जब सामान बेचेंगे, एक सामान बेचेंगे उसके बदले आपको कैश मिलेगा। ये जो सामान आपने बेचा था उसके बदले आपको क्या मिला? कैश। और सर जो फ्री में बांटा था उसको आप लिखोगे सैंपल या एडवर्टीजमेंट अकाउंट। ये सैंपल वाले की एंट्री होगी, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। हमने दोनों एंट्रीज को मिक्स कर दिया। ये वाली एंट्री बेची है, बेचने की एंट्री करी है, और ये फ्री सैंपल की एंट्री करी है। मैंने दोनों मिक्स कर दी। आप चाहें तो दोनों अलग अलग भी कर सकते हैं। और इन एंट्रीज को बोला जाता है कंपाउंड, कंपाउंड जर्नल एंट्री। अच्छा एक बात और सुनेंगे आप सारे बच्चे। दोस्तों आज मैं क्लास इंस्टीट्यूट से ले रहा हूँ, दिल्ली में जो कृष्णा नगर में हमारा इंस्टीट्यूट है। अगर आप में से कोई भी बच्चा आना चाहता है इंस्टीट्यूट में, अगर कोई भी डाउट्स है या मेरे से कोई डिस्कशन करना है, मिलना आना चाहते हो, तो आप मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो। अभी मैं भी यहीं अवेलेबल हूँ, तो 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स तक मैं अवेलेबल हूँ। जिसको भी मिलना है, कुछ भी टॉपिक छूट गया है, डाउट्स हैं, या ऐसे ही मिलने आना चाहते हैं, तो आप आ सकते हैं। आज फ्रेंड्स ज्यादा नहीं करा रहा, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर।